वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसोम्निया यानी कि नींद की बीमारी, और उसे ठीक करने के लिए कई बार कई लोगों को स्लीपिंग पिल्स यानी कि नींद की गोली खाने की आवश्यकता होती है। लेकिन खास बात यह है कि उन नींद की गोलियों को आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। उसके लिए एक हार्मोन, नेचुरल मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, उसकी पिल्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे, जिसकी मदद से अगर आपको नींद की गोली लेने की आवश्यकता पड़ती है, वो धीरे-धीरे आप उसे बंद कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नींद ना आने की बीमारी एग्जैक्टली कब डिसाइड होता है कि ये आपको प्रॉब्लम है, यानी कि इंसोम्निया की बीमारी कब हम इसको फाइनलाइज कंफर्म करते हैं कि ये इंसोम्निया है। जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं और हमें नींद ना आए, बड़ी मुश्किल से नींद आए, वो भी 1-2 घंटे बाद फिर से खुल जाए या बिल्कुल भी नींद नहीं आए, तब ऐसी कंडीशन को इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की बीमारी कहते हैं। यह आज के समय में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, और करीब टोटल पॉपुलेशन में 20 टू 30% लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं। और इसे ठीक करने के लिए ज्यादातर लोग स्लीपिंग पिल्स का सहारा भी ले रहे हैं। कभी ना कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें किसी की बात बुरी लगती है, हम हर्ट होते हैं, या कई बार फ्यूचर प्लानिंग को लेके चिंतित रहते हैं, या किसी बात पे हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आया, तो वो चीज हमें रात में भी रिफ्लेक्ट होती है, वो हमारे ब्रेन में वही चीजें चलती रहती हैं, जिसके कारण कई बार हमें नींद नहीं आती है, बहुत लेट आती है, या फिर पूरी रात भी नहीं आती है। तो ऐसा होना स्वाभाविक है, ये सबके साथ कभी ना कभी होता है। लेकिन जब बिना किसी कारण के या इन कारणों के साथ में ऐसा आपको अगर हफ्ते में 2 या 3 बार होता है, और लगातार या 2 से 3 महीने तक होता है, तब अगर ऐसी कंडीशन आप फेस कर रहे हैं, तब फिर ये चीज आपको डॉक्टर हमेशा यही बोलेगा कि आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। इससे कम है अगर, तो आपको नेचुरली भी कुछ समय बाद आपका सही हो सकता है। कि अगर ये हफ्ते में 2 या 3 बार से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो कि 2 या 3 महीने से ऊपर है, तभी इसको इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया को ठीक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, तो उससे आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। जैसे आपका दिन पूरा भारी भारी जाएगा, आपका अटेंशन नहीं मिलेगा लोगों का, कंफ्यूजन की स्थिति में आप रहेंगे, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, लिथार्जीपन फील होगा आपको, और आपको किसी काम करने में मन नहीं लगेगा, लेजीपन फील होगा, बार बार ऐसा लगेगा कि सोने की इच्छा हो रही है, ओवरऑल एनर्जी लेवल डाउन सब फील होगा। तो ये समस्याएं आती हैं। इसके अलावा आपको मेमोरी लॉस भी हो सकता है धीरे धीरे करके। इसलिए ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, इसको ठीक करना बहुत ही आवश्यक होता है। इंसोम्निया अपने आप में एक बीमारी तो है ही, लेकिन ये अगर ट्रीट नहीं किया गया, तो ये कई दूसरी मानसिक बीमारियों को पैदा कर सकती है, जैसे कि साइजोफ्रेनिया, एंजाइटी, बाइपोलर डिप्रेशन, एल्जाइमर, इस तरह की जो मानसिक बीमारियां हैं, ये भी पैदा हो सकती हैं। तो ये इसके नुकसान होते हैं अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं। और अगर आप अच्छी नींद लेंगे, तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपके हार्मोन्स का लेवल भी मेंटेन रहेगा, और ओवरऑल आप जो काम करते हैं वो अच्छी तरह से कर पाएंगे, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, और ओवरऑल आप बहुत ही एनर्जेटिक फील होंगे। इसलिए नींद लेना बहुत ही जरूरी होता है। नींद एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स मिनिमम जरूरी है मेल के लिए, और 6 to 7 आवर्स फीमेल के लिए। और ये वेरी भी कर सकता है, कुछ लोगों को 6 to 7 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी जितनी नींद में आप फ्रेश फील करते हैं, उतना लेना बहुत ही आवश्यक होता है। नींद ना आने के कारण कई बार हमारा रूटीन होता है, हमारा डेली रूटीन होता है, वो कई बार अफेक्ट करता है। कई बार जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, जॉब करते हैं, उनकी जॉब की टाइमिंग अफेक्ट करती है। जैसे कि नाइट शिफ्ट हो गया, जेट लैग हो गया, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो कई बार जो सर्केडियन रिदम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब टाइम जोन चेंज होता है, उस वजह से भी कई बार स्लीप डिस्टरबेंस होता है। फिर इसके बाद इमोशनल स्ट्रेस है, मेंटल डिसऑर्डर है, ड्रग एडिक्शन है, आपको नशे की आदत है, कि पर्टिकुलर कोई नशा आप ले रहे हैं, उसकी वजह से भी कई बार वो एडिक्शन इतना पावरफुल हो जाता है कि उसके बगैर आपको नींद नहीं आती है। इसके अलावा कई बार हम कुछ गलतियां करते हैं रात में सोने के पहले, जैसे चाय, कॉफी या सिगरेट ले लेते हैं। और स्पेशली खाने और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप भी होना चाहिए। और सोने के 4 से 6 घंटे पहले कोई एक्सरसाइज ना करें। इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है अच्छी नींद के लिए। अब नींद की बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, जिनको हम कैटेगरी में बांटते हैं, जिन्हें हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स कहते हैं।
जो कि नींद लाती हैं और डिप्रेशन को कंट्रोल करती हैं। तो उस कैटेगरी में जो हमने क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसका जो बारबिचुरेट्स होता है, जिसमें कि 3 टाइप की होती हैं, लॉन्ग एक्टिंग जिसमें कि फिनोबार्बिटोन होता है, शॉर्ट एक्टिंग ब्यूटोबार्बिटोन होता है और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जिसे हम थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन की कैटेगरी में रखते हैं। इसी प्रकार से जो अगली कैटेगरी होती है वो बेंजोडायजेपिन कैटेगरी में होती है, जिसमें कि हिप्नोटिक्स कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं डायजीपाम, फ्लूराजीपाम, नाइट्राजीपाम, एल्प्राजोलम, फिर टेमाजीपाम और ट्रायाजोलम, ये जो मेडिसिन आती हैं ये आती हैं बेंजोडायजेपिन में। वहीं पर एंटी कन्वल्जेंट भी आती हैं जो कि मिर्गी या सीजर्स की कंडीशन में भी दी जाती हैं। इनमें जो मेडिसिन आती हैं जैसे कि क्लोनाजीपाम, डायजीपाम, लोराजीपाम। तो इसमें आपने देखा कि जो डायजीपाम है वो लगभग दोनों में काम करती है, सेडेटिव भी है, हिप्नोटिक्स भी है। यानी कि ये डायजीपाम जो है तो नींद की गोली में भी काम करती है, एंटी डिप्रेसेंट की तरह भी काम करती है। अब हम इनके कुछ ब्रांड नेम से जान लेते हैं कि ये दवाइयां किस ब्रांड से आती हैं, जो पॉपुलर ब्रांड है। जैसे कि डायजीपाम है वेलियम नाम से, लोराजीपाम एटीवन के नाम से, एल्प्राजोलम ट्राइका और एल्प्रेक्स है। दवाओं को कभी भी आप खुद से परचेस नहीं कर सकते हैं या डायरेक्टली मेडिकल शॉप से आप इसे परचेस नहीं कर सकते हैं। इन दवाओं को लेने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह है, बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल आवश्यक होता है। इसे अपनी मर्जी से ना लें, क्योंकि अगर आप इसे गलत यूज की तरह से अगर लेंगे तो आपको ये आगे चल के बड़े बहुत ही ज्यादा एडिक्शन कर सकती हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी मेडिसिन की, जो हमें नींद लाने वाली मेडिसिन होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई इन मेडिसिन को ले रहा है, क्योंकि इन मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। शुरू में तो ये दवाइयां अच्छा काम करती हैं, लेकिन अगर नींद नहीं आई, काफी डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो कई बार इनके डोज भी बढ़ते जाते हैं और ये कम असरदार होती हैं। तो जहां तक हो सके इन दवाओं को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बहुत सोच समझ के ही आपको ये दवाइयां देते हैं जब कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन अगर इन दवाइयों को आपको डोज कम करना है या बंद करना है, तो एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है। हम बात करेंगे उसके बारे में, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है और ये नींद लाने में बहुत ही सहायक होता है। हमारी दोनों आंखों के बीच यानी कि हमारी माथे के अंदर साइड एक छोटी सी ग्लैंड्स होती है जिसे हम पीनियल ग्लैंड्स कहते हैं। इस पीनियल ग्लैंड से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक मेलाटोनिन और दूसरा सेरोटोनिन। ये दोनों ही हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करती हैं, जो कि हमारे मूड को लेके, हमारे एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म को लेके, कोऑग्निटिव फंक्शन को लेके और नींद से संबंधित हमारे खुश रहने और हमारे भूख लगने, बहुत सारी चीजों को निर्धारण करते हैं। लेकिन जो मेलाटोनिन होता है स्पेशली वो हमारे नींद लाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जो ये मेलाटोनिन होता है ये रात में इसका प्रोडक्शन होता है और दिन के समय या लाइट के ज्यादा होने पर इसका प्रोडक्शन अपने आप बॉडी कम कर देती है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे हमारी बॉडी में इसका निर्माण कम होने लगता है। बच्चों में ये सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है और धीरे धीरे जब हम एडल्ट होते हैं और बुजुर्ग होने लगते हैं तब इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को थपकियां दे के सुलाते हैं तो बहुत ही जल्दी सो जाते हैं और उनकी नींद का कोटा भी बहुत ज्यादा होता है। आमतौर पर जो एडल्ट्स की जो नींद होती है वो 6 to 8 आवर्स के बीच में होती है और जो छोटे बच्चे होते हैं वो अराउंड 15 to 18 आवर्स तक भी सोते हैं। तो उसके कारण होता है मेलाटोनिन। अब ये मेलाटोनिन जैसा कि हमने देखा कि ये हमेशा अंधेरे में रिलीज होता है, जैसे ही लाइट ज्यादा होती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को लाइट जलते रहने की वजह से नींद नहीं आती है और जैसे ही लाइट बंद करते हैं तो ये मेलाटोनिन अपने आप इसका रिलीज बढ़ जाता है और नींद आने लगती है। तो इस प्रकार से जो मेलाटोनिन है ये स्लीप इंड्यूस करने का काम करता है। तो ये जो मेलाटोनिन होती हैं इसके सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में भी मिल जाते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स नेम से आते हैं। तो ये टैबलेट के फॉर्म में होती हैं, तो जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये जो मेलाटोनिन टैबलेट्स होती हैं वो ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जेट लैग का प्रॉब्लम है या डिप्रेशन के चलते है या किसी भी कारण से अगर उनको नींद का प्रॉब्लम हो रहा है और वो साथ में स्लीपिंग पिल्स भी ले रहे हैं, उन्हें कम करना है, डोज भी कम करना है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। मेलाटोनिन के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये स्लीपिंग पिल्स की तरह इनमें किसी तरह का साइड इफेक्ट्स नहीं होता है अगर इसको आप प्रॉपर डोज में लें। और दूसरा, स्लीपिंग पिल्स में आप कई बार देखा जाता है कि हैंगओवर फील होता है, तो इसमें किसी प्रकार का हैंगओवर नहीं होता है। साथ ही यह नो हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन की तरह होती है, इसमें किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इन फ्यूचर आपको मेलाटोनिन हार्मोन अगर नहीं लेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से सेफ मेडिसिन की तरह है। मेलाटोनिन के ऊपर एक रिसर्च की गई, स्पेशली सर्केडियन रिदम जिनका डिस्टर्ब हो जाता है उन लोगों पर इसका उपयोग किया गया। तो पाया गया कि ये सर्केडियन रिदम एक तरह का हमारी
बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, नेचुरल क्लॉक जो हमारे बॉडी में अंदर काम करती है, वो समय पर सोने और जागने का निर्धारण करती है। लेकिन अगर इसका डिस्टरबेंस हो जाता है, उस वजह से एक पर्टिकुलर जो पैटर्न हमारा स्लीपिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस कारण से कई बार रात में नींद ही नहीं आती है, या बहुत लेट नींद आती है, या 1-2 घंटे के लिए नींद आती है। तो ये जो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, वो सर्केडियन रिदम के डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। तो ये सर्केडियन रिदम जो डिस्टर्ब होता है, ऐसे पेशेंट्स में इसका उपयोग किया गया, तो पाया गया कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रही है। और ये सर्केडियन रिदम के जो है डिस्टरबेंस को कंट्रोल करती है और उसको नॉर्मल कर देती है। इसके अलावा जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, और उन लोगों में एक प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में कि वो अगर दिन में सोना चाहते हैं, तो उन्हें रात जैसी नींद दिन में नहीं आती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मजबूरी होती है कि अगर वो नाइट शिफ्ट करते हैं और उनको दिन में अच्छी नींद लेना है, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन काफी इफेक्टिव होता है। और ये न केवल आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, बल्कि टोटल स्लीप आवर्स भी बढ़ाता है। इस तरह से ये मेलाटोनिन उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो नाइट शिफ्ट में वर्क करते हैं। इसके अलावा जिनको जेट लैग का प्रॉब्लम है, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, या दूसरे कारण के चलते अगर उनका पैटर्न डिस्टर्ब होता है, तो उन लोगों में काफी हेल्पफुल है। मेलाटोनिन के साथ ये भी पाया गया है कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद उन लोगों को है जिनको ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिसीज हैं, जैसे कि एल्जाइमर डिसीज है, या एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस जिसे एएलएस कहते हैं। इसमें स्पेशली मांसपेशियों में मरोड़, ऐंठन और हाथ पैरों में मोड़ने में काफी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे मरीजों में भी मेलाटोनिन हार्मोन जो है तो काफी अच्छा रिजल्ट देती है। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि मेलाटोनिन हार्मोन की टैबलेट लेना सेफ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये मेलाटोनिन, जैसा कि हमने देखा कि मेलाटोनिन हमारी बॉडी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्शन करती है, और इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा रात में ही होता है, यानी कि दिन के टाइम पर इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसे लेते हैं टैबलेट को, तो लो डोज में अगर आप लेते हैं तो ये पूरी तरह से सेफ है। और इसका जो रिकमेंडेड डोज है वो 3 mg टू 10 mg तक है। अगर आप इस डोज के बीच में लेते हैं दवा को, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। खास तौर पे अगर किसी को स्लीपिंग पिल्स चल रही हैं, तो ये उसके साथ में या स्लीपिंग पिल्स के 1-2 घंटे पहले भी ले लेते हैं, तो ये एड ऑन इफेक्ट देती है, और धीरे-धीरे हो सकता है आपके स्लीपिंग पिल्स का जो डोज है वो भी कम हो सकता है, और आपको स्लीपिंग पिल्स छोड़ने में भी हेल्प मिल सकती है। मेलाटोनिन हार्मोन की टैबलेट लेने का जो सबसे बेस्ट वे है, वो ये है कि आप इसे जब भी शुरू करें, तो आप इसे लो डोज में स्टार्ट करें। आप स्टार्ट करें 3 mg से, और आप देखें कि ये 3 mg इफेक्टिव है कि नहीं। अगर 3 mg इफेक्टिव नहीं है, तो ही आप इसका डोज बढ़ाएं, जो कि मैक्सिमम 10 mg तक आप बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर ना दें। क्योंकि अगर आप इसे 10 mg के ऊपर लेंगे, तो आपको दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत ज्यादा नींद आएगी, एंजाइटी, माइल्ड एंजाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, नोजिया जैसा फील होगा, ड्राउजनेस फील होगा। ऐसे सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन की, की मतलब मेलाटोनिन हार्मोन को लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपको किसी भी तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इस कंडीशन में इस दवा को बिल्कुल भी ना लें। यह दवा बहुत सारी दवाओं के साथ ड्रग इंटरेक्शन भी कर सकती है, जैसे खून पतला करने वाली दवा, एंटीप्लेटलेट या कोएगुलेंट, ऐसी दवाओं के साथ अगर इसको लेंगे, तो ये उनके असर को बढ़ा सकती है, जिसके कारण आपको ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्जेंट मिर्गी या दौरे वाली दवाइयों के साथ में भी इसके असर को कम कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर की सलाह बहुत आवश्यक है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, यानी कि बीपी को कंट्रोल करने वाली, बीपी कम करने वाली जो दवाइयां होती हैं, ये मेलाटोनिन उनको असर को बढ़ा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हाइपोटेंशन हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि उन दवाओं का डोज भी कम करना पड़ सके। ऐसी स्थिति में भी आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये शुगर के लेवल को भी कम कर सकता है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट है जो, तो उन लोगों को भी ये दवा सोच समझ के डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए, क्योंकि ये शुगर लेवल को डाउन कर सकती है। अल्कोहल, यानी कि शराब के साथ अगर लेंगे, तो ये इसके असर को पोटेंशिएट करेगी, यानी कि आपको और ज्यादा नींद आएगी। इसी प्रकार से सीएनएस डिप्रेसेंट, जो भी डिप्रेशन की मेडिसिन है, उसको भी ये पोटेंशिएट करेगी, उसके असर को बढ़ाएगी, तो आपको और ज्यादा डिप्रेशन आएगा, मतलब सीएनएस डिप्रेशन आएगा, जिसके कारण आपको बहुत लंबे समय तक नींद आएगी, ड्राउजनेस फील होगा, हेडेक हो सकता है, हैंगओवर बढ़ सकता है। और इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव या हार्मोनल मेडिसिन अगर आपको चल रही है, तो ये उनके फंक्शन को भी इंटरफेयर करेगी, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज की मेडिसिन है जिनको लेते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मेलाटोनिन का कौन सा ब्रांड ले। मेलाटोनिन के लिए सबसे अच्छा जो रिकमेंडेड ब्रांड है वो स्लीप एड का जो ब्रांड है, इसमें जो 60 कैप्सूल का पैक आता है, जो कि एमआरपी 750 रुपीज में आता है, जो कि डिस्काउंट में भी आपको 300 टू 350 रुपीज तक में मिल सकता है। और ये एनवेदा आयुर्वेदिक कंपनी का ब्रांड है, तो इसे आप ले सकते हैं।
तो ये थी सारी जानकारी मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में, स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों जब भी आप इस दवा को लें तो इसका ओवरडोज ना करें और इसे सही डोज के साथ अगर लेंगे तो पूरी तरह से सेफ है और डॉक्टर की सलाह इसमें बहुत ही आवश्यक है। इसे सेल्फ यूज ना करें और डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहें, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट है या कोई मेडिकेशन आपकी चल रही है, तो ये डॉक्टर को बताकर ही उनकी देख रेख में और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ ही इसको लें। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी मेलाटोनिन हार्मोन और बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है ये स्लीपिंग डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।